गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम निर्देशांक ज्यामिति को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विभाजन सूत्र। आज हम पढ़ने वाले हैं विभाजन सूत्र के बारे में। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई दो बिंदु है ए और बी। पहला बिंदु को हम ए मान लिए हैं, दूसरा बिंदु को बी मान लिए हैं, और सपोज कर लिए कि ये दोनों बिंदु के बीच में हमें एक पोल लगाना है, और उस पर कुछ कंडीशन इस तरह से दिया हुआ है कि पोल जहां भी लगेगा, पहला बिंदु से यदि 1 किलोमीटर की दूरी पे है तो दूसरा बिंदु से 4 किलोमीटर की दूरी पे होना चाहिए। या तो फिर कंडीशन इस तरह से हो सकता है कि पोल को हमें इस तरह से लगाना है कि पहला बिंदु से पोल के बीच की दूरी यदि 3 किलोमीटर हो और दूसरे बिंदु से पोल के बीच की दूरी 2 किलोमीटर हो, तो वैसे कंडीशन में हम पोल को किस जगह पे लगाएंगे, मतलब पोल का पोजीशन क्या होगा। अब इसको हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के रूप में इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि एक बिंदु ए है जिसका निर्देशांक x1 y1 और दूसरा बिंदु बी है जिसका निर्देशांक x2 y2 है। अब सपोज कर लिए कि हमें इसके बीच में, मतलब इसके आंतरिक भाग में कहीं पे हमको एक पोल लगाना है, और पोल जिस बिंदु पे लगाना है उस पे हमें कंडीशन क्या दे रखा है कि ये जो पोल P है इसका इधर से दूरी 2 किलोमीटर होना चाहिए और पोल का बिंदु B से दूरी है 3 किलोमीटर होना चाहिए। या तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि पोल से ये दोनों बिंदुओं के बीच का जो दूरी होगा उसका अनुपात कैसा होना चाहिए, 2:3 होना चाहिए। तो वैसे कंडीशन में हम पोल P का पोजीशन कैसे निकालेंगे, मतलब पोल P का हम निर्देशांक कैसे निकालेंगे, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसको विभाजन सूत्र के हेल्प से हम फाइंड करेंगे। तो अब हम मान लिए उसको एक्स वाई के टर्म में कि एक बिंदु A जिसका निर्देशांक x1 y1, दूसरा बिंदु B जिसका निर्देशांक x2 y2, और जो हम पोल लगा रहे हैं इस पॉइंट P पे, यहां पे हम पोल लगा रहे हैं और यहां से लेकर यहां की दूरी m1 है और यहां से यहां तक की दूरी क्या है, m2 है। मतलब अनुपात कितना दिया हुआ है हमें, m1 अनुपात m2, मतलब m1 और m2 अनुपात में पोल से दोनों पॉइंट के बीच की जो दूरी होगी उसके अनुपात दिया हुआ है m1 अनुपात m2। तो अब हमें इस पोल का निर्देशांक निकालना है, तो इस पोल का निर्देशांक हम कैसे निकालेंगे। हम मान लिए कि ये पोल जो है P पॉइंट पे है और इसका निर्देशांक क्या है, x और y है। तो सबसे पहले हमको x निर्देशांक निकालना है। तो x निर्देशांक निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या बताता है, m1 x2, मतलब जो पहला हमारा अनुपात है उसको मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, ये पॉइंट B वाला जो f निर्देशांक है उसके साथ। तो ये m1 मल्टीप्लाई हुआ किसके साथ, इस x2 के साथ, और फिर m2 किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये x1 के साथ। तो रिजल्ट इस तरह से आ रहा है m1 x2 प्लस m2 x1, और उसको पूरे रिजल्ट को हम डिवाइड करेंगे किससे, m1 प्लस m2 से। तो इस तरह से जो रिजल्ट मिलेगा, जहां पे हमें पोल लगाना है उसका x निर्देशांक मिलेगा, इसलिए हम लिखे x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब उसी तरह से हमें y का निर्देशांक निकालना है। तो y का निर्देशांक निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, m1 y2, मतलब अब हमें m1 को y वाला निर्देशांक, तो m1 को y2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर m2 को इस y1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या रिजल्ट मिला, m1 y2 प्लस m2 y1, और फिर उसी तरह से उस पूरे रिजल्ट को हम डिवाइड करें किससे, m1 प्लस m2 के साथ। तो अब इसको हम इस तरह से समझते हैं कि दो बिंदु हमारे पास था A x1 y1, दूसरा बिंदु था B x2 y2, को जोड़ने वाले रेखाखंड AB, मतलब A से B को जोड़ने वाला जो ये रेखाखंड है जिसको हम AB कह सकते हैं, को m1 अनुपात m2 में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाला बिंदु, मतलब ये दोनों बिंदु को मिलाने वाला जो लाइन है, इसके आंतरिक भाग में यदि कोई बिंदु P है तो उसका निर्देशांक किस तरह से आएगा, पहले x वाला निर्देशांक जो हम यहां से निकाले थे, और फिर कोमा लगा के y वाला निर्देशांक जो हम यहां से निकाले थे। और इसी रिजल्ट को हम विभाजन सूत्र के नाम से जानते हैं।
ये जो रिजल्ट है, मतलब ये जो हम P का निर्देशांक निकालते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और कोमा लगा के फिर क्या लिखते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यही रिजल्ट हमारा विभाजन सूत्र कहलाता है। तो बच्चों एक चीज इसमें हम ध्यान देंगे, अब एक कंडीशन है कि यदि P AB का मध्य बिंदु हो, मतलब कि ये जो पॉइंट P है AB का यदि मध्य बिंदु हो जाएगा, मान ले कि यहां पे एक बिंदु A है और यहां पे दूसरा बिंदु B है। A का निर्देशांक उसी तरह से था x1 y1 और B का निर्देशांक था x2 y2, और P जो है ठीक इसके बीच में है, जो पॉइंट P है ठीक इसके बीच वाला बिंदु है, मतलब इधर जितना भाग है उधर भी उतना ही भाग है। या तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो पॉइंट P है उसका A से जितना दूरी है उतना ही पॉइंट P का B से दूरी है, मतलब ये दोनों दूरी बराबर है। तो उस स्थिति में हम P का पोजीशन, या तो कहें कि P का हम निर्देशांक कैसे निकालेंगे, तो हम इस तरह से समझ सकते हैं यदि P AB का मध्य बिंदु हो तो m1 अनुपात m2, मतलब जो m1 और m2 का अनुपात होगा किसके बराबर हो जाएगा, 1 अनुपात 1 होगा। अब उसी वैल्यू को m1 m2 के जगह पे हम 1 1 रखेंगे तो यहां से x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू इस फॉर्मूला के अनुसार, इसमें हमें क्या कह रहा था, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1, तो m1 के जगह पे 1 रखें, m2 के जगह पे भी 1 रखें, और फिर यहाँ m1 प्लस m2, तो सॉल्व करके क्या मिला, 1 इंटू x2 फिर प्लस 1 इंटू x1 और 1 प्लस 1 2 हुआ। तो इस तरह से हमें क्या रिजल्ट मिला, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। उसी तरह से y का वैल्यू क्या होगा, तो m1 y2, तो m के जगह पे 1 y2, फिर m1 y1 सॉरी m2 y1, तो फिर 1 इंटू y1 और 1 प्लस 1। तो उसी तरह से फिर हमें क्या रिजल्ट मिला, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से हम इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हमें समझना क्या है कि यदि कोई दो बिंदु दिया हुआ हो और हमें उसका मध्य बिंदु निकालना हो, तो उसको निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, हम ये दोनों को प्लस करेंगे, मतलब x1 को प्लस कर देंगे x2 के साथ, x1 प्लस x2, और उसको पूरे रिजल्ट को डिवाइड लगा देंगे 2 से। उसी तरह से ये x का निर्देशांक बताएगा, y का निर्देशांक निकालना हो तो ये y वाले को y के साथ प्लस कर देंगे, मतलब y1 को y2 के साथ प्लस करेंगे, y1 प्लस y2, और पूरे रिजल्ट को डिवाइड लगा देंगे 2 से। तो इस तरह से यदि कोई बिंदु P A और B के बीच में स्थित हो, मतलब उसका मध्य बिंदु हो, या तो कह सकते हो उसका मिड पॉइंट हो, तो हम उसका निर्देशांक आसानी से फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और y निकालने के लिए क्या करेंगे, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब आइए हम लोग इस पे कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो आइए आगे हम कुछ एग्जाम्पल को करते हैं। जैसा कि पहला एग्जाम्पल हमने लिखा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4 - 3 और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। मतलब हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास दो बिंदु दिया हुआ है, जिसका पहला का निर्देशांक 4 - 3 है, दूसरा का निर्देशांक 8 5 है। मान ले कि इस तरह से कोई लाइन बना रहा, दोनों बिंदु, पहला बिंदु A और दूसरा बिंदु B, ये दोनों को मिलाए कोई एक रेखाखंड बन रहा, और इस पे कोई एक पॉइंट P है कहीं पे इसके आंतरिक भाग में, किस पोजीशन पे है हमें मालूम नहीं, लेकिन इसके आंतरिक भाग पे कहीं पे पॉइंट P है, और इस तरह से P है कि यहां से यहां तक का यदि दूरी हम माने तो 3 है, और यहां से यहां तक की दूरी माने तो 1 है। क्वेश्चन में क्या कह रहा कि किस तरह से विभाजित कर रहा, 3:1 में विभाजित कर रहा। तो A से P के बीच की यदि दूरी के रूप में हम माने तो ये 3 यूनिट होगा, और यहां से यहां तक की दूरी माने तो 1 यूनिट होगा। तो हमें इस P का निर्देशांक बताना है कि P का निर्देशांक क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम डिसाइड कर लेंगे x1 क्या होगा, y1 क्या होगा, x2 क्या है, y2 क्या है।
तो यहाँ पे मान लिए, माना ए, पहला बिंदु को ए मान लिए 4-3, और दूसरा बिंदु को हम बी मान लिए जिसका निर्देशांक 8-5 है, तथा एक बिंदु P मान लिए XY जो AB को आंतरिक रूप से विभाजित करता है, AB को आंतरिक रूप से विभाजित करता है। तो यहां x1 हमें a से मिलेगा, x1 का वैल्यू कितना होगा 4, y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा -3। उसी तरह से x2 हम पॉइंट B पे जाके सर्च करेंगे, x2 कितना होगा 8 और y2 कितना होगा 5। अब जो हमें क्वेश्चन में अनुपात दे रखा है 3:1, तो इसको हम m1 मान लेते हैं, इसको m2 मान लेंगे। m1 का वैल्यू हमारे पास 3 है और m2 का वैल्यू हमारे पास 1 है। तो अभी हम लोगों ने देखा था विभाजन सूत्र, जिसमें x निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं, x इक्वल टू क्या लिखते हैं m1x2 प्लस m2x1, और इसको डिवाइड करते हैं m1 प्लस m2 से। अब सारे वैल्यू को हम यहाँ पे रखते जाएंगे, तो m1 का वैल्यू हमारे पास कितना है 3, तो यहाँ पे 3 रख दिए, फिर इंटू x2, तो x2 का वैल्यू हमारे पास कितना है 8 है, तो 8 रख दिए, फिर यहाँ प्लस लगा दिए m2, तो m2 का वैल्यू कितना था 1 रख दिए, फिर इंटू x1, तो x1 के जगह पे कितना है 4 रख दिए, और डिवाइड करना है कैसे m1 प्लस m2 से। तो m1 कितना है हमारे पास 3 और m2 कितना है 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 को 8 से गुना करेंगे 24, प्लस 4 को 1 से गुना करेंगे 4, और डिवाइडेड बाय 3 + 1 4। तो 24 में 4 और भी हम जोड़ रहे हैं तो कितना मिल जाएगा 28, 28 को 4 से भाग लगा देंगे, कितना मिल जाएगा 7। तो इस तरह से हम जो बिंदु P था उसका x निर्देशांक निकाले, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब इसका हम y निर्देशांक निकालते हैं, तो y निकालने के लिए हमने सूत्र क्या लिखा था, उसी तरह से है m1y2 प्लस m2y1 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो फिर से हम सारे वैल्यू को पुट करेंगे, m1 कितना था हमारा m1 3, तो m1 के जगह पे 3 इंटू y2, तो y2 के जगह पे 5, 3 इंटू 5, फिर प्लस m2, तो m2 हमारा है 1 इंटू y1, तो y1 आप देख सकते हैं कितना लिखा हुआ है -3, ये -3, और फिर उसी तरह से डिवाइड में क्या लिखेंगे m1 प्लस m2, तो m1 के वही वैल्यू 3 और m2 का वही वैल्यू 1, इट मीन्स 3 + 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 को 5 से गुना कर दिए 15, यहाँ पे -3 और यहाँ पे प्लस, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 मिल जाएगा, और 3 + 1 4, 15 में 3 को माइनस कर दिए 12, इधर 4, तो कितना बार में कटेगा 3 बार में, तो कितना मिला 3। तो इस तरह से हमें P का जो निर्देशांक मिला, तो P के निर्देशांक को हमें कैसे लिखना है, x निर्देशांक x, y, तो x का वैल्यू मिला 7 और y का वैल्यू मिला 3। तो इसका बस ये मतलब हुआ कि यदि जो दो बिंदु हमारे पास AB था, तो AB के बीच में जो बिंदु P आ रहा उसका निर्देशांक कितना होगा 7 और 3 होगा, जो ये दोनों बिंदु को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है 3:1 में विभाजित कर रहा है। तो इसका हमें आंसर कितना मिला, फाइनल आंसर P हमें निर्देशांक फाइंड करना था, जिसका आंसर है 7 और 3। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं।
जस्ट इसका उल्टा है ये क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि बिंदुओं -3, 10 और दूसरा बिंदु है 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था, दो बिंदु दिया हुआ था और उसमें अनुपात दिया हुआ था कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, हमें उस बिंदु का निर्देशांक निकालना था। अब इसका ठीक उल्टा क्या है, इसमें दो बिंदु दिया हुआ है और इसके बीच में जो एक बिंदु P आ रहा है उसका निर्देशांक दिया हुआ है, लेकिन अब हमें निकालना क्या, इसमें हमें क्या फाइंड करना है कि ये जो बिंदु होगा ये दोनों बिंदु के बीच में आने पर उसको कितने अनुपात में विभाजित कर रहा। तो आप देख सकते हैं कि ठीक इसका उल्टा ये क्वेश्चन है। आइए अब इसको हम करते हैं। तो हम मान लिए फिर से, माना कि ए जो पहला बिंदु दिया हुआ उसको हम ए सपोज कर ले रहे हैं, -3, 10 और जो दूसरा बिंदु है उसको हम बी मान लिए और बी 6, -8 तथा पी जो तीसरा बिंदु दिया हुआ है -1, 6 तथा P -1, 6 AB को K अनुपात 1 में विभाजित करता है। मतलब अब हम यहां पे कुछ इस तरह से समझे हैं कि ये जो A और B दो बिंदु है, मान लिए इस तरह से ये दो बिंदु है A और B, और यहां पे कहीं पे बिंदु P है जिसका निर्देशांक दिया हुआ है -1, 6। ये जो बिंदु P है इसको कितने के अनुपात में विभाजित कर रहा, के अनुपात 1 में। ऐसा हम सपोज करके चलें क्योंकि क्वेश्चन में हमें इसी चीज को निकालना है कि ये जो बिंदु P है AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा होगा। तो हम इसके अनुपात को K अनुपात 1 मान लिए हैं। मतलब यहां पे हम देख सकते हैं कि M1 का वैल्यू कितना है K और M2 का वैल्यू कितना है 1। तो यहां सबसे पहले हम डिसाइड कर लेते हैं x1। तो x1 कितना है, x1 = -3, y1 = 10, x2 = 6, y2 = -8, m1 = k, m2 = 1। तो जैसा कि हमें पता है विभाजन सूत्र से हम x को कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला फिर से हमारा वही है m1x2 + m2x1 / m1 + m2। अब सारे वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे, x = m1। तो m1 का वैल्यू कितना है k × x2 और x2 का वैल्यू कितना है 6, फिर प्लस m2x1। तो m2 का वैल्यू कितना है 1 × x1, x1 का वैल्यू कितना है -3 और डिवाइडेड बाय m1 + m2, इट मीन्स k + 1। तो इस तरह से हमें x कितना मिला, यहां k को 6 से गुना कर देंगे, क्या होगा 6k, फिर -3 × +1, तो ये -3 होगा और डिवाइडेड बाय k + 1। उसी तरह से यदि हम y फाइंड करें, तो फिर से फॉर्मूला क्या होगा हमारा m1y2 + m2y1 डिवाइडेड बाय m1 + m2।
अब फिर से सारे रिजल्ट को हम पुट कर दे रहे हैं। m1 कितना है हमारा k, तो y इक्वल टू k, और y2 का वैल्यू कितना है -8, फिर प्लस m2, तो m2 कितना है 1, और इंटू y1, तो y1 का वैल्यू कितना है 10, और फिर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि a और b को जो विभाजित करने वाला बिंदु है उसका निर्देशांक कितना है, मतलब x का वैल्यू -1 के बराबर है और y का वैल्यू किसके बराबर है 6 के बराबर है। तो प्रश्न से x इक्वल टू कितना है -1, तो x इक्वल टू हम -1 पुट कर सकते हैं या पुट कर सकते हैं y इक्वल टू 6। तो x का वैल्यू यदि -1 होगा तो x का वैल्यू हम पहले से कितना फाइंड किए हैं, x का वैल्यू हम लोगों ने पहले से फाइंड किया है 6k - 3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। तो यहां पे x का वैल्यू हम लिख देंगे 6k - 3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 और इक्वल टू k -1। इसको -1/1 भी हम लिख सकते हैं, और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरे रिजल्ट को 1 के साथ और इस पूरे रिजल्ट को -1 के साथ। इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वही रिजल्ट होगा 6k - 3, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे सबका साइन बदल जाएगा, ये -k हो जाएगा और इधर -1 हो जाएगा। अब -k को यदि लेफ्ट साइड में हम शिफ्ट करें तो फिर से इसका साइन चेंज होगा, तो 6k + k इधर -1 और ये -3 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो +3। इसका मतलब 6k + k 7k = 3 - 1 2। तो यहां से k का वैल्यू कितना मिला 2/7। तो हम देख सकते हैं अनुपात कितना मिल रहा, तो अनुपात 7 का अनुपात मिल रहा। तो क्वेश्चन में हमें यही फाइंड करना था कि जो बिंदु P है उस रेखाखंड AB को कितने अनुपात में विभाजित करता है, तो 2:7 में विभाजित करता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि या तो हम x को बराबर करके फाइंड कर ले या फिर y को बराबर करके फाइंड कर ले, लेकिन दोनों में से किसी एक को हम बराबर करके फाइंड करेंगे, दोनों को हम नहीं करेंगे। दोनों करने से क्या होगा, हमारा टाइम टेकन ज्यादा होगा, आंसर दोनों में सेम ही मिलेगा, लेकिन कोशिश करना है किसी एक को बराबर कर देना, या तो x वाले को बराबर कर देंगे या फिर y वाले को बराबर करके सॉल्व करके हम k का वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो k का वैल्यू आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड रेशियो होगा, मतलब वही हमारा वांछित अनुपात होगा। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, अतः बिंदु P जिसका निर्देशांक कितना था -16, अतः बिंदु P मतलब -16 AB को 2:7 में विभाजित करता है। तो बच्चों इसी तरह से आप एक्सरसाइज 7.2 के कुछ क्वेश्चन को करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू।